दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को और जानकारियां आप तक पहुंचाती है और भी ढेर सारी ऐसी तमाम कोशिशें करती है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छी और अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहे। और आज के विषय से भी मुझे यही उम्मीद है कि बहुत ज्यादा खास है और आप सभी लाभान्वित होंगे इससे। तो बढ़ चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है पोषण अभियान। जी हाँ, पोषण अभियान ये है आज का विषय। और इस विषय पर बात करने के लिए और ढेर सारी जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है महाप्रबंधक अर्बन हेल्थ डॉक्टर उषा गंगवार जी को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और इन्हीं के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा, यहाँ पर आमंत्रित हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो आप अपने सवाल पूछेंगे तो जरूर उससे आपको लाभ मिलेगा, मुझे यही उम्मीद है। और इनके साथ साथ मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सवाल पूछने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और हमारा एक और नंबर है जो है 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और फोन करने से पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो जरूर कम कर लीजिएगा। तो मैम, इससे पहले कि सवाल आए और बातचीत शुरू हो, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हम पोषण अभियान की बात कर रहे हैं, तो पोषण अभियान क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जैसे कि आपने पूछा है कि अभियान ये एक जन आंदोलन के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और इसमें आपको जैसे कि आप विदित भी हैं कि इसमें स्वास्थ्य विभाग, जो ICDS जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, और हमारा बेसिक शिक्षा, पंचायती राज और जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी है, इनके सभी सहयोग से ये जन आंदोलन के रूप में पोषण को अच्छा करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जी, इसी के साथ साथ जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि के लिए कुपोषण कितना जिम्मेदार है? जैसे मातृ मृत्यु दर आपको मालूम है कि गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए एक अच्छे जो हमारा संतुलित आहार है उसकी जरूरत पड़ती है। आयरन की गोलियां देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं और उनको कैल्शियम की टैबलेट देते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य सही रहे। और जो हमारे बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि सभी चीजों की जरूरत होती है बच्चे के अच्छे विकास के लिए, तो वो सब उसको मिलता रहे। जैसे कि महिलाओं में आप देखते हैं कि अगर हम आयरन की गोली या फिर उनका जो चेकअप है वो हम जो है समय से नहीं कराते हैं, तो उनमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, उसकी वजह से बच्चे का विकास भी कम होता है। और अगर ज्यादा एनीमिक हो जाती हैं और समय से उनका इलाज ना हो गर्भवती महिलाओं का, तो उसमें जो प्रसव के समय पे अगर जो है उनको जरा सा भी रक्तस्राव ज्यादा होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो वो महिलाओं में मृत्यु की संभावना 2 गुनी हो जाती है। इसी तरह से बच्चों में उनका विकास सही नहीं होता है, तो समय से पहले उनका जन्म हो जाता है। और समय से पहले जन्म होने से उनकी जो शिशु मृत्यु दर है वो काफी दर तक बढ़ जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण है, अगर बच्चा ठीक टाइम से अगर जन्म भी लेता है तो उसके बाद अगर कुपोषण होता है बच्चे में, तो उसको एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया और जो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डायरिया है, निमोनिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उसको घेर लेती हैं। उसकी वजह से उसकी मृत्यु की काफी बड़ी संभावना हो जाती है। तो बहुत बड़ा ये निकल के आ रहा है इससे, कुपोषण जिम्मेदार होता है। और इसी के साथ साथ हमारी पहली कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, फैजाबाद से है मारिया जी फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मारिया जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्ते, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है। आप लोग पोषण अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कब से कब तक चलाया जाएगा और इसकी सुविधा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही है या शहरी क्षेत्रों में भी है? मैं फैजाबाद में रहती हूँ, क्या ये सुविधा हमको यहाँ मिल सकती है अपने बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये माह सितंबर से इसकी आरंभ किया गया है और ये अभी चलेगा। इसकी जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र दोनों में इसकी सुविधा उपलब्ध है।
और ये जो हमारी जो सरकारी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी हैं, जो हमारे अस्पताल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में, जैसे जिला महिला चिकित्सालय हैं, हमारी जो अर्बन पीएससी बनी हुई है, जो अर्बन में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा जो हमारी क्षेत्र में जो एएनएम बहन जी जा रही हैं, आशा बहन जी हैं, वहाँ पे आंगनबाड़ी बहन जी हैं, वहाँ पे भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह आपको इसकी सुविधाएं मिल सकती हैं। जी, और इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे यहाँ पर आमंत्रित सदस्य भी मौजूद हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो चलिए बढ़ चलते हैं उनकी ओर भी। और हर्षा हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। हर्षा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, संतुलित और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं और पोषण और कुपोषण को उससे क्या लेना देना है? संतुलित आहार उसको कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इस तरह की उसकी प्रचुर मात्रा में हो, उसको संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार का वो मतलब नहीं होता है कि जो देखने में अच्छा हो, जैसे जंक फूड है, बहुत सारे फूड हैं जिसमें देखने में तो ठीक लगते हैं, बट ये है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी खनिज, विटामिन या कोई कार्बोहाइड्रेट, किसी में वसा ज्यादा होता है, तो सब चीज जो है उसमें सामान्य मात्रा में हो, उसको संतुलित आहार कहते हैं। और एक देहात में हम लोग जो गांव की भाषा में लोगों को समझाते हैं उसमें कहते हैं सतरंगा भोजन। तो सतरंगे भोजन में जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी है, उसके साथ थोड़ा सा नींबू है, थोड़ी सी चटनी है, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं वो उसमें शामिल हो, तो उसको जो है संतुलित आहार कहते हैं। और अगर एक की भी चीज की कमी होती है तो उसको असंतुलित आहार कहते हैं। इसकी वजह से जो पोषण है डायरेक्टली इसका जो है संबंध होता है, सीधा संबंध होता है संतुलित आहार से। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो धीरे धीरे किसी न किसी चीज की आपके शरीर में कमी होगी और वो कुपोषण में आपका बदलाव आ जाता है। और इसी खास जानकारी के साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पे बाराबंकी से इन्होंने फोन किया है। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंदस्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्ते। मैं जानना चाहता कि जो आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं वो दलिया पाते हैं, नाना प्रकार की चीजें पाते हैं, जो वो लोग बनाना चाहते, कौन सा बनाए जिससे उनके बच्चे जो कुपोषित हैं? आवाज आपकी थोड़ी सी कट के आ रही थी, तो सवाल मुझे उम्मीद है कि सवाल इनका अगर फिर से लाइन क्लियर होती तो हम जरूर एक बार लौट कर आएंगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप हमें कॉल दोबारा कर सकते हैं क्योंकि लाइन में खराबी की वजह से शायद आपकी आवाज पूरी आ नहीं पाई। और हमारे आमंत्रित सदस्य यहाँ पे मौजूद है, चलिए पूछते हैं। मोहम्मद उस्मान जी, आप यहाँ पे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया कि हमारे जो 4-5 जो डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे विभाग हैं, वो इस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग है, आईसीडीएस विभाग है, पंचायती राज है और बेसिक शिक्षा, और हमारा जो अर्बन लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय जिसको कहते हैं अर्बन एरिया में, तो सबके अपनी अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, JSY जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारी योजनाएं हमारे स्वास्थ्य विभाग से चल रही हैं। उसके अलावा आईसीडीएस से आपने जो आपको मालूम है कि एक मिशन पोषण करके चलाता, एक वजन दिवस करके वो लोग करते हैं। उनका मेन जो हमारा आईसीडीएस विभाग है वो पोषण पे ही दूर करने के लिए काम करता है। और उसमें हर लेवल पे जो उनकी आंगनवाड़ी बहन जी हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, उनकी मुख्य सेविकाएं हैं, वो इसको क्षेत्र में बच्चों की स्क्रीनिंग करती हैं, उनकी वजन नापते हैं और उसको कुपोषण का स्तर देखते हैं। अगर वो कम कुपोषित होते हैं तो वो वहीं पे, जैसे अभी बताया कि पंजीरी और जो राशन उनको मिलता है, हॉट कुक्ड मिल्क मिलता है, उसको वो लोग देते हैं। उसके अलावा अगर उनको लगता है कि ये बहुत गंभीर कुपोषण है तो उसको हमारे सरकारी चिकित्सालयों में वो लोग रेफर करते हैं। और भी जैसे और पंचायती राज है, उसका जो है हम लोगों का विशेष प्रचार प्रसार का है कि वो लोग प्रचार प्रसार करें जिससे कि ज्यादा गर्भवती महिलाएं, बच्चे, किशोर किशोरी इसको लाभ पहुंच सके। दोस्तों, इसी सवाल के साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा कि बच्चों में पोषण और उसकी वृद्धि मापने का तरीका कौन सा होता है? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है, सवाल आपने किया है। जो आंगनवाड़ी हमारा जो डिपार्टमेंट है प्लस स्वास्थ्य विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग में बहन जी टीकाकरण करने जाती हैं, वहाँ पे हम लोगों का एक मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड हम लोगों ने डेवलप किया है। वो भारत सरकार से आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग दोनों के सहयोग से बनाया गया है। उसमें टीकाकरण की पूरी जानकारी, जैसे मदर का जब से वो गर्भवती होती है तब से उनकी सारी जांचें,
फिर बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसकी टीकाकरण की पूरी स्थिति, उसका वजन और वो सारी उसमें जानकारियां दी होती हैं। उसके साथ आंगनबाड़ी में एक वृद्धि जो उसका चार्ट बना होता है जी। उसमें जो आंगनबाड़ी बहन जी हैं उनके सहयोग से उसमें वजन नाप के उसमें पूरा उसको मैपिंग की जाती है कि बच्चे की ग्रोथ, उसमें लाइन बनी होती है, जैसे जो हरी लाइन होती है, रेड लाइन होती है, उसका अपना वो है कि बच्चा सही वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा आंगनबाड़ी बहन जी के पास एक MUCP टेप भी होता है, जिससे कि वो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस बच्चे की यहाँ पे नाप के वो ग्रीन में आ रहा है, रेड में आ रहा है, उस तरह से पोषण के स्तर को नापती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारा लाभ पा सकते हैं और इनके बारे में आज हम जान रहे हैं। और पोषण अभियान के बारे में बहुत सारी बातें हमको जानने को मिल रही हैं और हमारे आमंत्रित सदस्य यहाँ पर अपने सवाल लेके मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं मुकेश की ओर। मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, विवाह की जो निर्धारित आयु है उसका कुपोषण के साथ क्या ताल्लुक है? जी, महिलाओं में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हमारी जो किशोरी हैं, अगर उनके कम उम्र में जो विवाह हो जाता है तो उसमें उस समय उनके शरीर का विकास होता है। अगर जल्दी उम्र में उनकी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके जो पोषण उनको मिलना चाहिए, जो उनको शरीर के विकास में जो उनके तत्व और जो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। इसका सबसे बड़ी कमी जो है खून की कमी होती है किशोरियों में, क्योंकि उनके शरीर के आवश्यकता होती है कि ज्यादा उनको खून की कमी ना हो पाए, जिससे कि वो ज्यादा आप उनको आयरन दें, उनकी वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है। कम उम्र में शादी होती है, शादी होने के बाद जैसे ही वो गर्भावस्था में होती है तो और खून की कमी उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होने की वजह से कहीं ना कहीं उनका शारीरिक जो है पूरा शरीर का जो डेवलपमेंट है और उसका असर बच्चे पे भी पड़ता है। तो कम उम्र में जो शादी होती है उसमें कहीं ना कहीं माँ बच्चे दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि कौन कौन सी बातों से आपको बचना है। और इसी बात के साथ दिनेश जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या पोषण अभियान में लाभार्थियों से कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और सारे सरकारी जो हमारी एजेंसी हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि आंगनबाड़ी बहन जी के जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पे बच्चे और धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जाती हैं, जहाँ पे हमारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें सभी जगह निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं। और इसी के साथ एक और हमारी साथी जुड़ चुकी है फोन लाइन पर हमारे साथ, लखनऊ से उन्होंने फोन किया है। आइए इनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि पोषण अभियान के लिए क्या लाभार्थियों से कोई शुल्क भी वसूल किया जाता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। लाभार्थियों से कोई भी शुल्क वसूला नहीं जाता है। जी, जो क्वेश्चन है बहुत हॉट टॉपिक की तरह बन के आ रहा था, तो चलिए ये बात भी क्लियर होगी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी अभियान के अंदर का जितने भी चीजें होती है उसमें कोई शुल्क देय नहीं होता है। और आगे भी बहुत सारी बातें भी जाननी बाकी हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे कार्यक्रम मिशन हेल्थ और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पे आप इसको देखते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। और आज भी हम एक खास विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है पोषण अभियान। और इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर उषा गंगवार जी मौजूद है हमारे बीच में। और बहुत सारी बातें हमने जानी है और डॉक्टर साहब बहुत बातें हम लोग आगे भी जानेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी श्रोता इस वक्त हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे लाभ पा सके। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आइए उनकी ओर फिर से दोबारा बढ़ते हैं। अमिता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बाल स्वास्थ्य पोषण माह क्या है? ये भी एक कुपोषण दूर करने का स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जाता है ICDS के सहयोग से। ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इसका जो संभावित जो हमारे माह हैं वो जून और दिसंबर में है। इसमें विटामिन ए की खुराक दी जाती है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो कुपोषण में बहुत बड़ा अपनी जो भूमिका है वो उसकी है। उसके अलावा जो हमारे टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे होते हैं उनको संपूर्ण टीकाकरण किया जाता है और बच्चों की जो वृद्धि होती है उसकी निगरानी की जाती है। इसमें जो है जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनका संदर्भन किया जाता है। प्लस जो हमारी ANM और आशा और आंगनबाड़ी बहन जी हैं वो उनमें स्वास्थ्य शिक्षा भी देती हैं कि कैसे कुपोषण को कम किया जाए। और इसमें सभी लोगों का सहभागिता होती है, ग्राम पंचायत जो हैं उनका भी सहभागिता होती है और स्वास्थ्य और ICDS विभाग के द्वारा।
डॉक्टर उषा जी, आपने इससे पहले बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें बताया था विस्तार पूर्वक, और आगे भी बहुत सारी योजनाएं इसमें जुड़ती रहेंगी। और एक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि कुपोषण मुक्त भारत 2022 ये क्या है, इसके बारे में आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगा। ये भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में पूरे भारतवर्ष में 113 जो हमारे वो गांव हैं, वो जो हमारे जिले हैं, उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें कुपोषण का स्तर जो है, कुपोषण के साथ साथ इसमें बहुत सारे जो घटक हैं, जैसे कि वहाँ पे टीकाकरण का स्तर है, कुपोषण का स्तर है, वहाँ पे स्वच्छ पेयजल है, शौचालय वहाँ पे नहीं है, ओपन डेफिकेशन है, इस तरह की जहाँ पे कमियां हैं वो जिलों को एक कंपोजिट इंडेक्स बना के उसको चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी विभागों के सहयोग से, जैसे अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य है, ICDS है, पंचायती राज है, स्वच्छ पेयजल योजना जो है, इनके सभी सहयोग से वो जो हमारे घटक हैं उनको सुधारा जाएगा। और इन सब घटक के सुधारने के बाद कुपोषण को बिल्कुल, जैसे कि नाम भी है कुपोषण मुक्त भारत, तो इस तरह से कोशिश ये की जाएगी कि बिल्कुल हमारा कुपोषण ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ अगर समाज होगा तो स्वस्थ राष्ट्र बनेगा, तो इस उसमें मुहिम में सभी लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही बड़ी बात कि स्वस्थ अगर समाज रहेगा तो स्वस्थ हमारा राष्ट्र रहेगा। इसी ओर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, और बढ़ते बढ़ते हम एक बार फिर से अपने दर्शकों की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। लक्ष्मी जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहब, पोषण अभियान पूरे प्रदेश में लागू है या फिर कुछ खास जिलों में? पूरे प्रदेश में, एक तरीके से पूरे प्रदेश में लागू है। ये बहुत छोटा सा आप जवाब है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे ये जो अभियान होते हैं ये कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर लागू होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, हम पोषण अभियान की बात करते हैं, तो ये हर जगह लागू होता है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुपोषण जो है आंगनबाड़ी कर्मी के अतिरिक्त और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? जी, आंगनबाड़ी जो विभाग है, जिसको ICDS विभाग कहते हैं, इनका तो आप देखिए विभागीय पूरा कुपोषण को कम करने के लिए है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग, जैसे कि हमने बताया कि बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। गांव में जाकर के एक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाते हैं, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी और हमारे ANM बहन जी सभी के सहयोग से मनाया जाता है। उसके अलावा ग्राम पंचायत का भी बहुत बड़ा, जो पंचायती राज विभाग है, उसमें आप लोगों को मालूम है जैसे प्रधान होते हैं, उनका एक गांव में एक भूमिका होती है, वो वहाँ के मुखिया होते हैं, तो उनकी बात जो है सभी लोग मानते हैं। अगर वो किसी चीज को समझाते हैं तो लोगों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। स्वच्छ पेयजल, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गांव में इंडिया मार्क का जो नल है, वो इस तरह की मुहिम है कि वो स्वच्छ पानी मिले सभी को पीने के लिए, जिससे कि बहुत सारी जो जल जनित बीमारियां हैं वो ना हो, क्योंकि इसका भी डायरेक्टली पोषण से संबंध होता है। और अर्बन में जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें स्थानीय निकाय है, हमारा स्वच्छ पेयजल है, इन लोगों का भी सहयोग है। बेसिक शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक देखिए जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो जब अध्यापक जो चीज उसको बताते हैं वो गुरु की बात बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। जो अध्यापक ने जो कह दिया वो बच्चे घर पे आकर के जरूर कहते हैं। तो इसमें शिक्षक की भी भूमिका बहुत बड़ी है। और इसमें चूंकि शौचालय जो ओपन डेफिकेशन जो डिपार्टमेंट DPRO जो हमारा देख रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा है कि शौचालय ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए। उसमें भी भारत सरकार से, जैसे आप लोगों को पहले भी मालूम है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इसमें भी उनकी भी भूमिका बहुत है कि ओपन डेफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा मल जनित जो बीमारियां हैं, जैसे डायरिया है, बहुत सारी, जैसे पोलियो आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो ओरोफिकल डेफिकेशन, ओरोफिकल जो होता है उसकी वजह मुंह और मल से जो बीमारियां होती हैं वो इससे ओपन डेफिकेशन से बहुत जल्दी फैलती हैं। तो सभी विभागों की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी विभागों की भूमिका के साथ साथ सभी का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को हमने जाना और बहुत ही अच्छे तरीके से हम और भी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान के बारे में, और डॉक्टर उषा गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ढेर सारी बातें हमको जानने को मिली, और भी कुछ बातें जाननी जरूरी है। तो बस कुछ पल और शेष है, तो बढ़ चलते हैं एक बार फिर से हमारे आमंत्रित दर्शकों की ओर, और मैं गुजारिश करूंगा, शालिनी जी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता द्वारा कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए प्रचार प्रसार की कहीं कमी होने की वजह से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, लोगों को जानकारी नहीं है। तो सभी विभागों का और प्लस जो जन सहयोग हमारा, जैसे हम लोग आम जनता है, तो वो एक दूसरे से प्रचार प्रसार करके इसमें भाग लें, सक्रिय भाग लें, क्योंकि एक अभियान है। सभी लोगों को पता है कि इस महीने ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक दूसरे से अपनी बात करके, वार्ता करके, जानकारी दे के, आपका जो है पेपर में अगर जो न्यूज़पेपर है, अखबार, उसमें अगर निकलता है तो एक दूसरे से पढ़ के भी सुना सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट, ये जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। और हमारे जो विभाग हैं, जो जुड़े हुए विभाग हैं, उनमें भी हर कार्यकर्ता का, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है कि वो प्रचार प्रसार करे और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको जो है जनमानस तक पहुंचा सके। इसमें स्वास्थ्य विभाग सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहा है। आईसीडीएस विभाग कुपोषण को दूर करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। बेसिक शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे स्कूल हैं, उसमें जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनके भी द्वारा इसका जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। और हमारे जो पंचायती राज हैं, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो लोग भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो जहाँ पे है वो इस अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। और सक्रिय योगदान से बहुत सारी बातें भी निकल के आ रही हैं। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती है मैम जिसके बारे में हमको जानने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में हमको जानने को अक्सर दिख जाता है। और उसमें एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर पोषण के लिए जरूरी होता है, अगर मातृ और बच्चे की बात करते हैं, माता और बच्चे की बात करते हैं, तो उसमें जो पहले घंटे का जो पीला गाढ़ा दूध होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सुनी भी जाती हैं। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो जरूरी बातें हैं जो जाननी जरूरी है? जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको एक अमृत का नाम दिया गया है। अमृत मतलब पी के, पहले लोग जो अमृत का नाम लेते थे कि पी के आदमी अमर हो जाता था, तो उसको वो संज्ञा दी गई है, क्योंकि पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसमें एंटीबॉडी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की एक अभूतपूर्व, जो गॉड गिफ्टेड है, कि उसको पीने से बच्चे को जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है, वो बड़े होके जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें जो हमारी जो डायरिया है, निमोनिया है और बीमारियां जो हैं उसकी होने की बहुत कम संभावना हो जाती है। और इसका जो सीधा प्रभाव है वो शिशु मृत्यु दर पे पड़ता है। बच्चों में के जो मृत्यु दर है उसमें भी काफी गिरावट आती है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि पहला जो गाढ़ा दूध है वो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको तुरंत मिल जाना चाहिए, तो उससे काफी जो है शिशु मृत्यु दर में कमी आती है जी। और इससे काफी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी उसकी बिल्कुल बच्चा स्वस्थ होता है। इसी के साथ साथ अब बच्चों की बात हुई ही है तो उनके पोषण के बारे में ही एक और बात जाननी जरूरी है कि 6 महीने बाद, जो 6 माह का जो अंतराल होता है, उसके बाद फिर उनको खाने के लिए क्या क्या ऐसे पोषण तत्व दिए जाए जो उनकी जिंदगी को संवार सके? 6 महीने के बाद चूंकि उसकी जो ग्रोथ है, उसके लिए जो माँ के दूध के अलावा उसको अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें ये है कि आप उसको दाल का पानी है, जो घरेलू टाइप का जो है, दाल का पानी है, थोड़ा सा मैश करके उसको हम लोग जो है पोटैटो दे सकते हैं। और जो मैश करके आप एप्पल है, मतलब जो उसको इजीली डाइजेस्टेबल हो, उसको सारा का सारा हम लोग शुरुआत कर सकते हैं जी। और उबले हुए खाने की भी हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें भी दे सकते हैं? जी 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 दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आज हमने जानी पोषण अभियान से जुड़ी हुई। और चलते चलते कुछ और बातें अगर आप कहना चाहती हैं जो आपको लगता हो कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इससे लाभान्वित हो सकते हैं पोषण अभियान से जुड़ी हुई, या फिर आप जो कहना चाहें, एक संदेश जो देना चाहें? जी, इसमें मैं सभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, मेरा संदेश ये है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे जो शिशु हैं, बच्चे हैं, किशोर किशोरी हैं, क्योंकि ये एक अभियान के रूप में है, तो जो हमारी सरकार है उसके द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं सारे अस्पतालों में। और जो क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी बहन जी हैं, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और हमारी एएनएम जो है, जहाँ पे जो हमारे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाए जा रहे हैं, उसमें आप अपने सभी लोगों को जाकर के उनका चेकअप करा सकते हैं। उनको आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम,
जो पंजीरी देते हैं आंगनबाड़ी राशन, वो सभी का लेके आप उसको अभियान को सफल बना सकते हैं। उससे आपका जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आप लोगों को होगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो आपके जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका स्वस्थ समाज होगा तो हमारा स्वस्थ राष्ट्र होगा। तो चलिए इसी खास संदेश के साथ बढ़ते हैं आगे, और आगे चलते चलते की ओर हम बढ़ेंगे, तो बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते जैसा हम सब जानते हैं कि हम आज के एपिसोड से जुड़ी हुई एक सवाल आपसे पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देकर आप इस कार्यक्रम का भी हिस्सा बन सकते हैं। जैसे ये सभी दर्शक आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पोषण अभियान कब शुरू किया गया? जी हाँ, सवाल एक बार फिर, पोषण अभियान कब शुरू किया गया? और इसके जवाब आपको देने हैं, और जवाब देने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप अपने जवाब हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। तो इन सब तरीकों से आपके जो आंसर्स हैं, आपके जो उत्तर हैं, हम तक पहुंच सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि ढेर सारे उत्तर प्राप्त होंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका जो सहभागिता रही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, आप यहाँ पर आई, ढेर सारी बातें, इतनी रोचक बातें हम लोग को बताएं, पोषण अभियान जो है इसके लिए बहुत बहुत